हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी संस्थान में आप जहाँ पढ़ रहे हैं तो एडमिशन एक बार होता है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म एडमिशन एक बार होता है, रजिस्ट्रेशन भी एक बार होता है। तो ये वीडियो पूरी तरह से 22 से 24 वाले छात्रों के लिए लेके है, क्योंकि एक स्टूडेंट का लगभग मैं कहूँ तो 3 बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये सतर्क हो जाइए और ये सावधान हो जाइए। जैसा ही कल मैं आप सभी छात्रों को बता दे रहा हूँ, मेरे पास एक केस आया था, उसको बस मैं पता किया हाई डिपार्टमेंट में जाके, तो ये केस हाई डिपार्टमेंट का है। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सभी छात्रों को मैं बताऊंगा। और इसके लिए कल ही मतलब मेरी वार्तालाप जाके जो भी नए एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं मंडल सर, विनोद कुमार मंडल, मुझे जैसा नाम है मंडल नाम है, आगे विनोद कुमार मंडल ही हैं, उनसे वार्तालाप हुई विद प्रूफ। कहने का मतलब है ये तो मेरा जो आज पीएचडी क्लास होता वही है, ये पूरा फिजिकल का कैलकुलेशन है। बट इसके पीछे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो नहीं जा पाया। इसके पीछे मेरे पास 1 2 3 कार्ड हैं। 3 कार्ड क्या है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन दिखा देना चाहता हूँ, उससे आपको रूबरू हो जाइएगा। आपको मैं देखिए, जैसा कि नाम मैं आपको नहीं शो करूँगा, समझे क्या बोलिएगा। ये स्टूडेंट का 18 से 21 स्टूडेंट है, ठीक। इनका मार्कशीट है, ये है पार्ट 3 का है, गया कॉलेज गया का है, ठीक है। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, इनका फुल नंबर है, इनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड भी है। जब फॉर्म भराया गया, उसके बाद जब फॉर्म भराया गया, समझे, तो कहने का मतलब जब फॉर्म भरा गया, फॉर्म भरा के सभी को मिल गया, ठीक। मिलने के बाद तो अप्लाई हुआ था उस समय, तो 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगा, ठीक है। और फिर से बीच में एक ऑप्शन आया था कि आपको रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं आपको, मैं इनका यूजर आईडी तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं होता यूजर आईडी किसी का दिखाना, नाम भी। इन्होंने देखिए ये 22 से 24 वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ आप मेरे पास डॉक्यूमेंट दीजिए। क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा वो भी बताऊँगा, कैसे सोल्यूशन होगा वो भी बताऊँगा। इन्होंने देख सकते रजिस्ट्रेशन पेमेंट किया फिर से दोबारा, जिसका चार्ज लगभग 600 रुपये है। बोलिए कहाँ पे पंकज भैया आप दिखाते नहीं डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, नहीं दिखाएंगे डॉक्यूमेंट, बट जो कुछ है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इनका चार्ज जो है पेमेंट का, रिसिप्ट 600 रुपये किया गया, पेमेंट का डेट सक्सेसफुली है। और ये डेट जो करवाया गया है पेमेंट आपको 27/5/2024 को, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्म का डेट। तो मगध विश्वविद्यालय के छात्र जो भी हैं, पहले पोर्टल खुलता है तो ओनली फॉर चार्ज किया जाता है एग्जामिनेशन, जो फॉर्म का रहता है चार्ज वो चार्ज किया जाता है, स्टूडेंट भरते भी है, ठीक है। उसके बाद किसी तरह से टेक्निकल इशू होता है, या हम इशू कहें या बग कहें, या इसका ये भी नाम दिया जा सकता है कि एक बहुत बड़ा वो ऐसा एजेंसी कर रही है, कैसे छात्रों को पैसा लेने का काम। तो इस समय जो छात्र जो मेरे पास जैसे कागज़ है, और मैं आप सभी छात्रों को बोलूँगा वीडियो पूरा देखिएगा, जो कागज़ है 3 बार पेमेंट, उसके बाद छात्राएँ फिर से पेमेंट करवा रही हैं। और क्यों नहीं करवाएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, तो पेमेंट फिर से इनका पेमेंट कट रहा है 1181 रुपया, ठीक है। इसमें 1181 जो कट रहा है, इसमें आपका आ रहा है क्या, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस एग्जामिनेशन फ़ी। तो ये जो वार्तालाप थी परीक्षा विभाग का नए कंट्रोलर, उनको कुछ पता भी नहीं था कि क्या सिस्टम है, तो उन्होंने कहा कि पंकज आप उनसे बात कर लीजिए। तो उनसे बात की, वहाँ पे जो उनके थे उन्होंने सही डायरेक्शन किया, हाँ ये तो पंकज सही चीज़ बोल रहा है, मैंने उनको पहले कान में दे दिए थे कि ऐसा ऐसा बात है भैया, और इसके लिए आप देखिए। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर, क्योंकि वहाँ पे जो है वो भैया ही है, तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से वार्तालाप हुई, सर ने तुरंत एजेंसी वाले को कॉल लगाया। तो उन्होंने कहा क्या जो छात्र छूट गए हैं, या फिर जो छात्र अदर विश्वविद्यालय के हैं, मान लीजिए बहुत सारे छात्र मगध विश्वविद्यालय के ऐसे भी होते हैं, मैं इसलिए बताऊँ मैगेसन ले जाते हैं, या फिर मगध विश्वविद्यालय के है नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं,
तो जो छूट गए हैं वो उनका बाद में रजिस्ट्रेशन होगा। और जहाँ आप रजिस्ट्रेशन पहले का ऐसे करते हैं तो उसमें प्रोसेस डालिए, उसमें कॉलम डालिए कि अदर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन डाल के और उसको पेमेंट लीजिए, ठीक है। बट यहाँ क्या है, हर एक स्टूडेंट से लिया जा रहा है। तो एजेंसी वाले से बात हुई और सर डायरेक्ट कॉल लगा के मुझे क्या आप बात कीजिए, आपका प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम उनको समझाइए। तो उनको बताया गया तो मैंने सभी चीज़ों पे बातें की हुई। और सबसे बड़ा इशू है पेमेंट का। एक बार स्टूडेंट का कट रहा है 600 रुपया, उसके बाद 1181 रुपया कट रहा है। जहाँ छात्र पहले भी रजिस्ट्रेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन करवाया 1461 रुपये दे के। तो आप बताइए इसमें 3 रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं है। ग्रेजुएशन में करवाया एक अलग, उसके बाद जब आप फॉर्म भराने के बाद आप एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू करते हैं बीच में, उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस आया था 27/5 को भी आप करवाए, उसके बाद आप फिर से भी फॉर्म भरा रहे हैं, उसमें बोले रजिस्ट्रेशन कीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, फिर से वो जो आपको मैं बताया था वो 18 डिजिट से चालू था, उसका मैं आपको 4 डिजिट लेटर बता देता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन था लगभग 18105, अब आगे भी है। और उसका देखिए अब फिर से रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट वो कर रहा है 1100 रुपये समथिंग का, फिर से उसका चेंज होकर आ रहा है, ये आ रहा है रजिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट का एक विश्वविद्यालय कितनी बार रजिस्ट्रेशन करेगा, 1 बार 2 बार या 3 बार, ये हो गया, ठीक है। और इसका वो सोल्यूशन क्या है, तो सर से वार्तालाप हुई, एजेंसी वाले का वार्तालाप किया गया है। उसके बाद बोला ठीक है पोर्टल आपको कुछ दिन मतलब उसी टाइम से पोर्टल बंद हो गया था, और मॉर्निंग में ही आज के मॉर्निंग में ही पोर्टल फिर से चालू हुआ। बट अब वो पेमेंट वो रजिस्ट्रेशन का रोक दिया गया है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का रोक दिया गया पेमेंट, और जो पेमेंट का फ़ी है, जो एग्जामिनेशन फ़ी है, वही पेमेंट लिया जा रहा है, ठीक है। और इससे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सर ने कहा कि ठीक है जिसका पेमेंट निकला है लगा है इतना, उसको पेमेंट रिफंड किया जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, तो सर ने कहा कि आप एक मतलब कॉपी बनाइए। और पंकज जी आपके पास जो भी स्टूडेंट हैं, आपके देखने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, आप उनसे आप 4 पेपर लीजिए। 4 पेपर आपको क्या देना है, तभी मैं सबका नाम लिख के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को सर को दूंगा, क्योंकि एक बड़ी चीज़ में देना पड़ेगा। और उसके बाद उनको दिया जाएगा, आपका पैसा रिफंड किया जाएगा। इशू आ रहा है पेमेंट का, मैंने भी बात की, सर से बोले कि सर ये स्टूडेंट जो भी है ये पेमेंट तो कटवा रहे हैं क्या सारा कैफ़े के थ्रू, तो इनका पेमेंट तो सारा कैफ़े वाले पर जाएगा। और अप्लाई जब किए हैं या पेमेंट कटाए हैं आप मान लीजिए 5 तारीख को, 7वां महीने 17/5 को 5वां महीना में, और ये हो गया आपका 3 से 4 महीना, तो सारा कैफ़े वाला पेमेंट देगा ही नहीं देगा। ये इशू मैंने ऐसे तो बोले ये मेरा इशू नहीं, छात्रों का इशू है। सभी छात्रों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जो भी छात्र फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं, तो पेमेंट जब आता है तो यूपीआई नंबर अपना दीजिए, यूपीआई आईडी अपना दीजिए, पेमेंट आप खुद से करवाइए, फॉर्म उनसे भरवाइए, आगे पेमेंट कर। कोई भी सारा कैफे बोलता है कि पेमेंट हम कर देते हैं, तो वो मत रखिएगा, पेमेंट आप खुद करिए। इनकी फ्यूचर कभी भी पेमेंट का जहाँ इशू आता है या पेमेंट रिफंड का ऑप्शन आता है, पेमेंट रिफंड किया जाएगा, क्योंकि एक बार नहीं, 2 नहीं, लगभग इस छात्र का पेमेंट 600 उधर और आपको 500 इधर, 1100 समथिंग रुपये इसको वापस किया जाएगा अमाउंट के रूप में, जिस एजेंसी के थ्रू किया जा रहा है। बट और ये होगा ही नहीं, तो बाइकआउट कीजिए एजेंसी को, ये एजेंसी को हटाइए, क्योंकि जो एजेंसी काम कर रही है, एजेंसी प्राइवेट एजेंसी है, पूरी तरह से छात्रों को लूटने का काम कर रही है, और 110%। क्योंकि मेरे पास सबूत है, और एक सबूत नहीं है, इस वीडियो के बाद मेरे पास हो सकता है कि सैकड़ों की संख्या में सबूतें आ जाएं। और आपको लाना क्या है, मुझे देना क्या है, मुझे आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक मार्कशीट आपको देना होगा, ठीक है, मार्कशीट पार्ट 8 का, और रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है तो भी आप मार्कशीट में रजिस्ट्रेशन सही करवा के मतलब वेरीफाइड करवा के दीजिए। उसके बाद फॉर्म जो अप्लाई किए हैं वो आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो कहने का मतलब है जिस टाइम अप्लाई किए हैं, समझे, वो फॉर्म। उसके बाद जहाँ रजिस्ट्रेशन का आपका पेमेंट कटा है वो पेमेंट स्लिप कटा है वो, ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं वो, उसका पेमेंट स्लिप, ये सभी का जीरोक्स मेरे पास लगभग 5 से 7 कॉपी होना चाहिए। जैसा कि मैंने सभी कॉपी के बारे में जिक्र किया है 7 पेपर, एक कैंडिडेट का उसका नाम लिखा जाएगा इस कॉपी पर, और कॉपी पर नाम लिख करके एग्जामिनेशन कंट्रोलर को दिया जाएगा। आप सब जितने भी छात्र हैं चाहिएगा तो वो हम कर देंगे। पेमेंट रिफंड का बात है तो आज ही हम सभी लोग एग्जामिनेशन कंट्रोलर के सर के पास जा रहे हैं,
और जाने के बाद जा रहे हैं, उसके बाद सर क्या वार्तालाप करते हैं, हम आज अकेले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनकलाबी छात्र संगठन के सभी लोग जा रहे हैं। और इसके बाद जो भी स्टूडेंट हैं तो आप इशू दीजिएगा, तो हम उस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, और ये आपको पहला अपडेट है, ऐसे अपडेट पाने के लिए मेरे पास आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। हाँ ठीक है, अब चलते हैं। दूसरी बात है 21-24 का रिजल्ट को लेकर, मतलब एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर, तो ये नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे पास कागज़ भी, इस तरह जाकर सर से बात करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी छात्रों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।